गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा के 8वां पाठ जो चतुर्भुज हमने शुरू किया है उसके प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पहले है प्रमेय 8.1। प्रमेय है किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसको एक बार हम फिर से समझ लें। एक समांतर चतुर्भुज जो है ए बी सी डी है, उसका विकर्ण जो है ए सी वो उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसके दो त्रिभुज बन रहे हैं, वो है ए डी सी या सी डी ए और दूसरा है ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में जो विभाजित कर रहा है विकर्ण वो दोनों सर्वांग सम है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको नोट कर लेते हैं। पेज नंबर 167 पर है आपकी किताब में। आप अपनी किताब भी खोल के सामने रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चित्र हमने बना दिया। त्रिभुज ये चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका विकर्ण ए सी है। इसके विकर्ण ए सी ने इसको दो त्रिभुजों में विभाजित किया है, जिसमें से एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है सी डी ए। अब इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। आप देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का जोड़ समांतर होता है। अगर बी सी समांतर है ए डी के, इसको हमने लिख दिया बी सी समांतर है ए डी के, और ए सी इसकी तिर्यक है, अर्थात दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तब बनने वाले एकांतर कोणों का जोड़ समान होता है। यह Z की जो आकृति दिख रही है वो इसके अंदर की ओर जो दोनों कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण बराबर होंगे अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं BC समांतर है AD के, AC इसकी तिर्यक है, Z की आकृति के अनुसार कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। इस कोण को हम DAC भी कह सकते हैं और इस कोण को हम BCA भी कह सकते हैं या ACB कह सकते हैं। ये कोण बीच में आना चाहिए जहां पर कोण बन रहा है, नहीं तो आसानी के लिए हम इनको नंबर्स भी दे सकते हैं। अब ये एकांतर कोण है। दूसरी बाजू AB भी समांतर है CD के और AC इसकी तिर्यक है, यही हमने लिख दिया। AB समांतर है CD के और AC इसकी तिर्यक है। तब Z के आकृति जो है उसके एक तरफ एक कोण, दूसरे तरफ दूसरा कोण, ये कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अगर इस तरह से Z की आकृति बन रही है तो एकांतर कोणों का जोड़ बराबर होता है। अतः ये 3 कोण 4 के बराबर है, एक कोण 2 के बराबर है और AC बराबर CA के है। AC बराबर CA के। अब हम दोनों त्रिभुजों के बारे में विचार करेंगे, उसको देखते हैं। दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एक और एक और दो, उसमें दो कोण 1 के बराबर है, 3 कोण 4 के बराबर है और AC दोनों में कॉमन है। तो क्या नियम लगेगा? A पहला कोण दूसरे के, तीसरा कोण चौथे के और AC भुजा कॉमन है, तो ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होंगे। यहां हमने लिख दिया त्रिभुज ABC और CDA में। CDA हमने क्यों लिया? क्योंकि 3 कोण बराबर 4 के हैं, तो अगर हम यहाँ ABC लिख रहे हैं त्रिभुज का नाम, तब A के बराबर जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे, CDA। इस तरह से ये ASA नियम द्वारा जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे।
यही हमको सिद्ध करना था कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब इसके बाद एक प्रमेय है 8.2, वो है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए हमको इतना जो है प्रमेय 8.1 में सिद्ध कर दिया, उसके आगे सिद्ध करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी बाकी की भुजाएं भी, बाकी की संगत भुजाएं बराबर होंगी। अतः यहाँ जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर होगी। यहाँ से देख लो ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी और ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। और ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर दो कोण जहाँ बन रहा है वो इस एक कोण के बाजू वाले भुजा के बराबर होगा। संगत भुजाएं बराबर होंगी। बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए। तो ये क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए सम्मुख भुजाएं हैं और ये दोनों भी सम्मुख भुजाएं हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं? ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी जो है वो डी ए के बराबर है। तो यहीं से हमको ये मिल गया इसका उत्तर 8.2 प्रमेय का, कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग जो है वो भी बराबर होंगे। अर्थात ये भुजा तो एक बराबर थी ही थी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। अतः ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए बाय सी पी सी टी। अतः अगर समांतर चतुर्भुज है तो उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके साथ ही हमारा प्रमेय 8.1 और 8.2 भी पूरा हो जाता है, क्योंकि 8.2 में हमको यही सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हम इसको अगर किताब में देखेंगे तो इसमें यही कारण दिया गया है। ठीक है, आगे हम करेंगे 8.3 पर में। ओके, थैंक यू।